भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की हर चाल को भारतीय जाबाज करारा जवाब दे रहे हैं। और इसी बीच सेना के प्रमुख जनरल एमएम नरवणे आज सुबह लद्दाख पहुंचे, जहां उन्होंने दक्षिण पैंगोंग और अन्य जगहों पर हालात का जायजा लिया। पिछले काफी समय से भारत और चीन के बीच में सीमा पर विवाद देखने को मिला है। भारत ने एक बार फिर से चीन की घुसपैठ की बात कही है, जिसके बाद में अब सेना प्रमुख ने लद्दाख में हालात का जायजा लिया। यहां पर सेना प्रमुख ने परिचालन मुद्दों और जमीनी हालात का जायजा लिया। बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच में चीन और भारत के बीच बैठकों का दौर भी जारी है। और इस बीच भारत ने लद्दाख में पैंगोंग झील में नॉर्थ फिंगर 4 को फिर अपने कब्जे में ले लिया है। शी जिनपिंग की रणनीति से भारत को नुकसान पहुंच सकता है। चीन की जो चाल है, भारत को दोनों मोर्चों पर उलझा करके रखना चाहता है कि चाइना आने वाले कुछ हफ्तों में मिनी वॉर छेड़ सकता है चीन। ऐसी साजिश, ऐसी कोशिश है चीन की। भारत को धमकाने की कोशिश में जिनपिंग का प्रचार तंत्र लगा हुआ है। लद्दाख में चीन से टैंक तैनात कर दिए गए हैं, तो वहीं पर एलएसी पर तैनात किए गए हैं लड़ाकू विमान भी। ये इस वक्त चीन की रणनीति जो कि देखने को मिल रही है, जिसमें चीन का दोहरा रवैया बहुत बड़ा खतरा बता रहा है, संकेत दे रहा है। शी जिनपिंग की रणनीति भारत को नुकसान पहुंचा सकती है। ये रणनीति किस तौर पर भारत को दोनों मोर्चों पर उलझा करके चाइना रखना चाहता है, इन तमाम चीजों के बीच में आने वाले कुछ हफ्तों में मिनी वॉर छेड़ सकता है चीन। रुख सीधे इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी की तरफ करेंगे, जो कि हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, जो स्थिति इस वक्त है और कहीं ना कहीं दो मोर्चों पर चाइना की कोशिश है कि भारत को उलझा करके रखे, एक लद्दाख के इलाके में और दूसरा उत्तराखंड या हिमाचल से जुड़े हुए सरहदी इलाकों में, ऐसी स्थिति में चीन की जो नई रणनीति सामने आ रही है, उसकी काट भारत जोरों शोर से कर तो रहा है, मगर पूर्ण रूप से इसका सही तरीका क्या होना चाहिए आपके तजर्बे की रोशनी में? देखिए, ऐसा है, चीन का बॉर्डर उत्तराखंड की तरफ भी है जी, चीन की तरफ भी आता है और अरुणाचल की तरफ भी जी बनाता है। तो इसलिए इसकी आप चीन को तो मन जी, क्वेश्चन है उस एरिया में को एडवांटेज हमको कोई और कंट्री ले सकती है। नेपाल जैसे, हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए है कि आप इसी कोई भी स्थिति भाग नहीं लेंगे, उससे बाहर रहेंगे जी। ये जाए कि आपका हित हमारे साथ में होना चाहिए। ये सारी की सारी कूटनीति और डिप्लोमेसी के द्वारा होनी चाहिए। चीन एडवांस वहां तक रहेगा, यहां तक कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान को इन्वॉल्व कारदू में, गिलगित में पाकिस्तान उसको देगा चीन। इसलिए कूटनीति के द्वारा दबाव डाला जाए कि पाकिस्तान इस समय बाहर रहे, जो भारत। मगर प्रफुल्ल बख्शी जी, अब सीधे शब्दों में इसे कैसे समझे जनता? अगर ये समझना चाहती है कि एक तरफ चीन की ये साजिशें हैं, दूसरी तरफ बातचीत के टेबल पर बातचीत भी दोनों देशों के बीच में जारी है, लेकिन इसका हल कोई निकल नहीं रहा। पिछले दिनों आपको याद होगा कि जब चीन ने इस तरीके की हमाकत की थी, उसके बाद में चीन ने कहा था कि हम वापस चले जाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से वहां से भी वापस नहीं गया। देखिए, ऐसा है, चीन आपको पता है नहीं वापस जाएगा। उसके 48,000 स्क्वायर किलोमीटर आपके उसके पास में है। कोई हमारे नैरेटिव में आता ही नहीं है, हमारे नैरेटिव में अक्साई चीन आता नहीं है। आज मीडिया ने बोलना शुरू किया है कि आर्मी चीफ अक्साई चीन का भी ब्यौरा कब की बात करेंगे, मतलब उनकी नैरेटिव में बात आएगी और मीडिया ने बोलना शुरू किया है। देखिए, हमको अपना हित पता होना चाहिए। हमने ही नहीं किया, हम जब तक खुद नहीं बोलेंगे तो बाकी कौन हमारी इज्जत करेगा? इसलिए हमारी अब नीतियों में बड़ा बदलाव आना चाहिए टोटल की। तो अब ऐसे में हमको प्रफुल्ल बख्शी जी, सवाल यह है कि नीतियों में बदलाव के लिए जिम्मेदार जो एजेंसीज है, जिम्मेदार लोग हैं, क्या वहां कोई कमी आप देखते हैं या एक रणनीति के तहत अभी उस लाइन पर नहीं बढ़ रहा भारत? देखिए, रणनीति के तहत उस लाइन में तब बढ़ेंगे कि जब और भी चिंतन होगा इस लड़ाई के ऊपर। सीडीएस की पोस्ट बना देना काफी नहीं है। अभी प्राइम मिनिस्टर को बैठ के और इस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में
जो बात चलती है वो उसको उसमें भारत की फौज का, आर्मी चीफ का और एयरफोर्स चीफ का, नेवल चीफ का और भाग होना चाहिए, उनका और हिस्सा होना, मतलब उनमें हिस्सेदारी होनी चाहिए चर्चा के अंदर। और इस समय उनको उनके आइडियाज लिए जाने चाहिए और इस बात को से खुलासा लेना चाहिए कि क्यों नहीं हम अक्साई चीन की बात कर रहे, क्यों नहीं हम ये कह रहे कि हमारे को 48,000 स्क्वायर किलोमीटर जो जमीन है वो क्यों नहीं हम लेते। मीडिया को पूछना चाहिए, उन लोगों ने पूछना चाहिए जिन्होंने 48,000 स्क्वायर किलोमीटर दी है जमीन। मगर प्रफुल्ल बख्शी जी, मीडिया अपने स्तर पर अक्साई चीन को लेकर के सवाल उठाता रहा है, रणनीति के बारे में बात करता रहा है। भारतीय जो सेना है जाहिर तौर पर रणनीति अक्साई चीन को लेकर के बनाना उनके विशेषाधिकार में नहीं, जब तक कि हमारी राजनीतिक पॉलिटिकल विल सामने ना आए। जब मीडिया बोलेगी अपने आप, मीडिया को 3-4 बार और बोलना चाहिए जैसे अभी आप बोल रहे हैं। इस तरीके से प्रोग्राम होने चाहिए जिसमें यही वर्णन होना चाहिए कि हम अक्साई चीन को क्यों नहीं डिस्कस कर रहे, क्या बात है। और बात हमारे को ये पता करनी चाहिए, आप हमसे क्वेश्चन पूछिए कि डिफेंस मिनिस्ट्री चल कैसे रही है, अंदर हो क्या रहा है, ब्यूरोक्रेसी का क्या कितना जोर है, क्यों नहीं हम अपनी बात ऊपर पहुंचा रहे, क्यों नहीं प्रधानमंत्री को ये बात अवगत हुई। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो अपनी सोच से कर रहे हैं, जो उनको इंफॉर्मेशन मिलती है, उनको हर एक चीज अगर नहीं पता तो उनको बताना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें हमें ये चीजें ही बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं प्रफुल्ल बख्शी जी। बहुत शुक्रिया R9 टीवी के साथ जुड़ करके दर्शकों तक, सरकार तक और तमाम ऐसे लोगों तक जो कि ऐसी रणनीतियों को बनाने के लिए जो शामिल होते हैं उन तक अपने मुफीद मशवरों से नवाजने के लिए शुक्रिया।